हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नेशनल इनकम। जैसे कि मेरी पहले 2 वीडियोस आ चुकी हैं और उसमें मैंने नेशनल इनकम के बारे में बात की है। ये मेरी पार्ट 3 है नेशनल इनकम का। मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया था। मेरी जो दूसरी वीडियो थी उसमें मैंने नेशनल इनकम के मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड के बारे में बात किया है। और जो ये मेरी तीसरी वीडियो है इसमें मैं बात करूँगी एक्सपेंडिचर मेथड एंड पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के बारे में। और मैं अपने दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा। हम एक्सपेंडिचर मेथड को हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, बट आज हम उसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए पहले हमें जीएनपी एमपी फाइंड करना होता है। तो जीएनपी एमपी इक्वल्स टू प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से सिंबल करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, प्लस नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आपको क्वेश्चन में कभी नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट भी लिखा हो सकता है, या फिर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे रखा होगा, या फिर नेट एक्सपोर्ट्स भी लिखा हो सकता है। जब आपका जीएनपीएमपी निकल आएगा तब आप क्या करोगे, जीएनपीएमपी को कन्वर्ट करोगे एनएनपीएफसी में, क्योंकि जो एनएनपीएफसी है वो नेशनल इनकम का सिंबल है। अब आप क्या करोगे, एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करने के लिए जीएनपीएमपी को आप जीएनपीएमपी में से डेप्रीसिएशन को माइनस करोगे और एनआईटी को माइनस करोगे, क्योंकि आपको ग्रॉस से नेट की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज़ वाई माइनस डेप्रीसिएशन। और आपको एन एन सेम है, पी पी सेम है, आपको एम पी से एफ सी फाइंड करना है, दैट इज़ वाई माइनस एन आई टी, और फिर आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से कि किस तरह से हम नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने एक क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन है जिसमें मैंने प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन दिया है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, इंक्रीज इन स्टॉक दिया है, डेप्रीसिएशन दिया है और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दिया है। आप जब भी इन डेटा को पढ़ें जो आपके क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर्स दिए होंगे, तो उस टाइम आप अपने दिमाग में इस चीज़ को मेंशन रखें, अपने दिमाग में एकदम जो फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड का उसको बना के रखें। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले में डिस्कस किया था, दैट इज़ जीएनपीएमपी इक्वल्स टू प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जीएनपीएमपी इक्वल्स टू प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आप देखेंगे कि इस जो मैंने आपको पर्टिकुलर्स दिया है इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को मेंशन नहीं किया है। तो आपको मैं बता दूं कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है उसका मतलब होता है इकोनॉमी में किसी तरह का इंफ्रा क्रिएट होना, चाहे वो हाउस, बिल्डिंग, मशीनरी, किसी भी तरीके से क्रिएट हो रहा हो, किसी भी तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करा जा रहा हो। या आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दिया होगा, या फिर उसको आप ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इंक्रीज इन स्टॉक, मतलब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि कितना आपने कैपिटल को फॉर्म किया, और साथ ही साथ इंक्रीज इन स्टॉक आपको ये बता देगा कि कितनी आपने स्टॉक में इंक्रीज किया। तो आपका आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करते हैं। जब हम वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 90,000 दिया गया है, हमने वो लिखा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन 12,500। ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको बताया हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 25,000 प्लस इंक्रीज इन स्टॉक 10,000 करेंगे, प्लस हमने क्या किया, नेट एक्सपोर्ट्स हमें फाइंड करने थे, दैट इज़ नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो हमने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किया। एक्सपोर्ट था 6,750 एंड इम्पोर्ट था 9,000। नाउ वी कैन सी दैट
हमारा जो आंसर आएगा वो आया GNP-MP का 1,35,250। अब देखिए, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जो कि मैंने नोट में मेंशन किया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इंक्रीज इन स्टॉक, दैट इज 25,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 35,000। नाउ आप कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन जब मैंने किया तो मैंने लिखा GNP-MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, और मैंने देखा 1,35,250 माइनस 6,000 माइनस ज़ीरो। वाई ज़ीरो? बिकॉज हमारे क्वेश्चन में NIT मेंशन नहीं किया गया है। सो हमारा आंसर आ गया 1,29,250। दैट इज़ आर नेशनल इनकम। अब हम टॉपिक पे आते हैं पर्सनल इनकम पे। पर्सनल इनकम क्या है? इट इज़ द इनकम ऑफ अ पर्सन। पर्सन की इनकम है, यहाँ पे हम सरकार की इनकम को ऐड नहीं करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्स माइनस contribution to social security schemes plus transfer payments plus interest on public debt। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफ़र पेमेंट कभी भी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होता है, बट ये एक पर्सन की इनकम का हिस्सा होता है, इसलिए इसको पर्सनल इनकम में ऐड किया जाता है। अब आप देखेंगे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अब ये डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम का वो हिस्सा जिसको आप अपनी इच्छा से यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप अपनी इच्छा से डिस्पोज कर सकते हैं, मींस यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सरकार का कोई भी हिस्सा नहीं होगा, इवन इसमें सरकार का टैक्स भी नहीं होगा। तो आप इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। तो हमने पहले पर्सनल इनकम निकालना देख लिया, उसमें से हम क्या करेंगे, जितने भी हमें पर्सनल टैक्सेस देने जैसे कि इनकम टैक्स, उसे हम माइनस कर देंगे। उसके पास जो इनकम बचेगी वो हमारी वो इनकम होती है जिसको हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, उस पर सरकार का कोई भी अधिकार नहीं है। फिर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का दूसरा फॉर्मूला है इक्वल्स टू पर्सनल एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग। अब आपने जितनी भी पर्सनल एक्सपेंडिचर किया, पर्सनल सेविंग की, उनको एडअप कर देंगे तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आपको मिल जाएगी। पहला फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का, ये ज़्यादातर एग्जाम्स में यूज़ होता है। फिर हम बात करेंगे, अब हमारा जो टॉपिक है वो है एग्जाम्पल्स। हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे हम पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम फाइंड कर सकें। तो डेटा मेरे पास यहाँ पे दिया गया है, नेशनल इनकम, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस, ट्रांसफ़र पेमेंट, करेंट ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। तो आप देखेंगे पहले हम पर्सनल इनकम फाइंड करेंगे, और पर्सनल इनकम फाइंड करने का फॉर्मूला जो हमने पहले डिस्कस किया था वो था नेशनल इनकम में से माइनस करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्स माइनस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट, और फिर मैंने ऐड किया है नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो ये मैंने ऐड किया है नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड, वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रांसफ़र पेमेंट भी दिया है और साथ ही साथ नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड दिया है। नेट करेंट ट्रांसफ़र का मतलब है कि अब्रॉड से जो आपको ट्रांसफ़र पेमेंट मिल रहा है, और ये नॉर्मल ट्रांसफ़र पेमेंट है, तो इस वजह से आप इसको भी लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, पर्सनल इनकम इक्वल्स टू, आप सारे डेटा को पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 61,100। अब आप क्या करेंगे, इस पर्सनल इनकम से डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम फाइंड करेंगे। तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। सो पर्सनल इनकम इज 61,100 माइनस 1,650, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस के नाम से। अब दैट इज इक्वल्स टू 59,450। इस तरह से हमने पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को फाइंड किया है। अब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी दो। इस क्वेश्चन में आपको नेट प्रोडक्ट एट
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड करना है और इसका आंसर मैंने इसके साथ दे रखा है। आप इसको सॉल्व करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। इसमें हमने बोला है कि जीएनपी एमपी फाइंड करिए बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड क्वेश्चन है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये आपको किसी भी तरीके से हेल्प करे आपके नेशनल इनकम के टॉपिक में, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।